नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज 20 मई सन 2020 है। जैसे मैंने कहा था कि मैं अकेले ही इस आंदोलन की शुरुआत करूंगा जिसे डिजिटल आंदोलन कहते हैं। आपको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, अपने बेडरूम में मस्त बैठिए और इस आंदोलन से जुड़ के देश की सरकार से सवाल पूछिए। और अगर वो जवाब ना दे पाए तो अब ये सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये बताने का आंदोलन जिसे मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप ये वीडियो को फटाफट डाउनलोड कर लें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगले कुछ ही मिनटों में या घंटों में ये वीडियो हटा दिया जाएगा। तो पहले डाउनलोड करें, उसके बाद शेयर करें दबा के। आज केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। आप उनसे अगर कोई सवाल पूछो तो वो सिर्फ दो चीजें करते हैं, या तो आपको टीवी चैनल या तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां खिलाएंगे, या और उससे भी मन नहीं भरा तो उठा के जेल में डाल देंगे। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। ये तानाशाही रवैया इस सरकार का है, जिसके विरुद्ध मैं आज सामने से आपके मुंह पे आके खड़ा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने लोगों को जेलों में डालोगे। आज सबसे बड़ा जो सवाल है, 5 महीने बीतने आया, आपके पास कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं? आप जिस समय देश में कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाने की जरूरत थी, उस समय आप डोनाल्ड ट्रंप जी का आरती उतार रहे थे सर। जिस समय इस देश में वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत थी, उस समय आप मध्य प्रदेश में आप विधायक खरीद रहे थे सर। जिस समय इस देश में आपको बेहतर अस्पताल सुविधा बनाने की जरूरत थी, उस समय आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में व्यस्त थे। अगर आपने सही समय पे एयरपोर्ट सील कर दिया होता, जिन विदेशों से देश में कोरोना आया उन विदेशी नागरिकों को अगर आपने परमिशन न दी होती भारत में आने की, तो शायद आज देश में ये कोरोना नहीं फैलता था। आज जिस तरह से आपकी लापरवाही की सजा ये पूरा देश भुगत रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उससे सवाल पूछने पे आप सिर्फ जेल में डाल सकते हैं, यही अपेक्षा आपसे रह जाती है, क्योंकि आपके पास किसी भी सवालों के जवाब है ही नहीं। आपने ही लोगों को, विदेशी नागरिकों को परमिशन दिया, वीजा दिया, और आप ही चिल्ला रहे हैं कि देश इसका ध्यान रखे। आज सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सिवाय सरकार के। सरकार के पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी आज करोड़ों की संख्या में मजदूर जो है वो पैदल जा रहा है। वो किसकी गलती है? वो आपकी गलती है। आपके पास समय रहते अगर आप लोगों ने लॉकडाउन करने से पहले ही ये सुविधा, जो चीज आज कर रहे हैं, आज 55 दिन बाद, 58 दिन बाद लॉकडाउन के जो चीजें आप कर रहे हैं, यही चीज तो मैं पहले हफ्ते में लॉकडाउन के चिल्ला रहा था कि आप लोगों को, मजदूरों को कम से कम अपने घर जाने के लिए बसें और ट्रेनें शुरुआत करें, वो अपने घर पहुंच जाए। उसके बाद आप 6-6 महीने लॉकडाउन रखें, पूरा भारत आपका साथ देगा। आज लोगों के जेब में पैसे नहीं है, मजदूर बेचारे तो कम से कम हाथ फैला के मांग के खा लेंगे। वो मध्यम वर्गीय, जो देश का 60% जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो सैलराइड परिवार है, जो स्वाभिमान की जिंदगी जीता है, वो किसके सामने हाथ फैलाने जाए? आज लड़कों के पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरियां थी वो कंपनियां आज लगभग बंद होने की कगार पे है। उनकी खुद की कंपनी नहीं चल रही है। छोटे कारोबारी जीएसटी से तबाह तो हुए ही थे, आज कोरोना की मार से डबल वो तबाह हो चुके हैं। अपने कर्मचारियों को कहां से वो पैसा देगा? जो होटल कर्मचारी है वो कहां अपने लोगों को पाल पाएगा? और ये मध्यम परिवार किसके सामने हाथ फैलाएगा सर? सारी योजनाएं गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग पे पड़ती है, वो किसके पास जाके रोए? हमें घर का भाड़ा देना ही होता है, हमें अपने बच्चों को पेट में निवालना डालना ही होता है। आप लॉकडाउन रखें, कुछ भी करें, सरकारें आए सरकारें जाएं, ये इससे मध्यम परिवार मुंह नहीं मोड़ सकता है। आप कहते हैं कोई किराया न लो, और आप खुद ट्रेनों में जो मजदूर चले गए उनसे 700-700 रुपए का किराया वसूला। आप दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि अपने रूम का किराया नहीं लेगा, अपने दुकान का किराया नहीं लेगा? आप खुद किराया ले रहे हैं और दूसरों को सजेशन करते हैं कि किराया मत लो। कैसे? जिसकी रोजी रोटी वो किराया है, वो कैसे जिंदा रहेगा सर? आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है। आप पूरी तरह से अमीरों की सरकार है। आप केवल उनके कर्जे माफ कर सकते हैं। आप अगर चाहे होते तो केवल कुछ 100 करोड़ रुपया खर्चा करके ये मजदूरों के लिए ट्रेन चालू कर देते, बसों की परमिशन दे देते। आखिर वही चीजें आप कर रहे हैं। मैंने पहले लॉकडाउन के अंत में जो चीज कहा था, तो मुझे जेल में उठा के डाल दिया जाता है कि आपकी वजह से भीड़ जमा हुई, कोरोना फैला इस मुंबई के अंदर आपकी वजह से। मुझे एक बात बताइए सर, मैंने मजदूरों की आवाज उठाई, उनके पेट के निवालों की बात की, उनके गांव जाने की बात की। लोग जमा हुए, किसी वजह से वहां पे जमा हुए, उसके बाद मुझे आरोपी बना दिया जाता है कि विनय दुबे की वजह से वहां पे कोरोना फैला, मुंबई में लोग जमा हुए, इससे कोरोना फैलने का डर था। मुझे एक बात बताएं आप सर, दारू की दुकान आपने खोली,
ठेकों को परमिशन आपने दिया, देश में से दारू बेचने की परमिशन आपने दी, करोड़ों लोग वहां पे रात रात भर लाइनों में खड़े रहे, उससे कोरोना नहीं फैला होगा। सिर्फ विनय दुबे ने मजदूरों को कहा और मजदूरों से केवल कोरोना फैलेगा। आप किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं, हमें समझ से बाहर है। जिस ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को अपना पेट पालने के लिए घर पे राशन और भाजी लेके जाता है, तब उसके बच्चे निवाला खाते हैं, वो 1.5 महीने से घर पे है, उसकी कौन सुनेगा सर? 1.5 महीना जिसकी गाड़ी नहीं चली है, वो ईएमआई कहां से भरेगा सर? जिसके घर पे 1.5 महीने से कोई गाड़ी नहीं चली है, वो कैसे अपना परिवार पालेगा? आज कैसे तैसे करके वो ऑटो रिक्शा वाले अपने उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, तो उसको भी वहां पे आपको सहयोग करना चाहिए। उल्टा उन लोगों को आप मेडिकल जांच के नाम पे वसूली चालू है। अपने सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं कह के बाहर से मेडिकल से आप दवाइयां लो, और दवाइयां भी 500-700 रुपए की। वो गरीब मजदूर अगर उसके पास 500-700 रुपया होता तो वो अपना कर्म भूमि छोड़ के अपने जन्मभूमि नहीं गया होता, वो यहीं पड़ा होता और खा रहा होता। अब वहां जाने के बाद भी उसको हलाल करेंगे आप? कितने पैसे की लालच है सर आप लोगों को? आप एक तो मदद करोगे नहीं, आप बसें नहीं चलाओगे, आप ट्रेनें नहीं चलाओगे, और जो चला रहा है आप उसको भी प्रताड़ित करने पे लगे हुए हैं। कैसे तैसे करके चलो, आपने कुछ नहीं किया, मजदूर पैदल चले गए, पैदल जाने के बाद भी आप उन्हें अपने राज्यों में आने नहीं दे रहे हैं। आप मेडिकल टेस्टिंग कराओ ना, जो सही है कम से कम उसे तो अपने घर पहुंचने दो। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है सर, बस पैदल जा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत है। यही सारे सवाल हैं जो आपसे अगर कोई पूछता है तो आपके जो लावारिस बच्चे जो सोशल मीडिया पे हैं उसको गाली गलौज करते हैं, उसके धर्म के नाम पे गाली देते हैं। आज मैं आपसे कहता हूं कि एक नया आंदोलन मैं छेड़ने जा रहा हूं, जो ये सोशल मीडिया की जो गंदगी है, अब आप उसे साफ करेंगे सर। मोदी जी, आप पूरी तरह से विफल हैं इस देश के सरकार चलाने में। आप एक अच्छे वक्ता हैं, मेरे आराध्य हैं, एक उसका सम्मान है, लेकिन देश चलाने में आप सक्षम नहीं हैं। ये बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। आप देश चलाने में सक्षम नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप एक देश चला सकें। आपने इतने साल गुजरात मॉडल के नाम पे आप जीते, आप वहां पे मुख्यमंत्री रहे। मुझे बताते हुए शर्म आ रहा है कि आज वही गुजरात में आपके जो डॉक्टर्स हैं वो पीपीई किट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आपका वही गुजरात है जहां पे मजदूरों को एक वक्त निवाला नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सड़कों पे गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये आपका वही गुजरात है सर, जिन मजदूरों को आप वहां से भगा रहे हैं। मारपीट की गई जब ठाकुर कांड में, जिस समय ठाकुर समाज ने उत्तर भारतीयों को मार के भगाना चालू किया, तो उस समय राज्य में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। ये गुजरात मॉडल है सर, और आज इसी गुजरात मॉडल का जो भुगतान है ना, वो पूरा देश भोग रहा है। एक छोटा सा व्यापारी, एक छोटा सा दुकानदार, वो कैसे जिंदा रहेगा? उसके पास, आपके पास कोई नीतियां नहीं है। मध्यम परिवार, बेरोजगार युवा किसके सामने हाथ फैलाए, उसके लिए आपके पास कोई योजनाएं नहीं है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। आप केवल अपने लावारिस बच्चों से गालियां दिलवाओ। आज जो आंदोलन मैं शुरू करने जा रहा हूं, इस देश से ये जो कचरे हैं इसको साफ करने के लिए मैं आंदोलन, सोशल मीडिया के जो कचरे हैं उसे साफ करने के लिए मैं आंदोलन लेके चल रहा हूं। ये चीज मैं पिछले 15 दिन से डेली कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अब पूरा देश ये चीज करे। अगर आपको सही लगता है करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि अब देश में गाली गलौज और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, तो आपको इस आंदोलन में साथ देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 माध्यमों से जीत के आते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है लोगों को गुमराह करके जीतने की, वो सबसे बड़ी ताकत इन 3 जगह से आती है। पहला है सोशल मीडिया, जहां से वो जीत के आते हैं, जहां पे इनके अंधभक्त लोगों को गालियां देते हैं, उनको परेशान करते हैं, ट्रोल करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, दिन भर नहा धो के मस्त तैयार होना है, अपनी जगह पे आके बैठना है। वैसे भी सब लॉकडाउन में है, अब अगला 1 महीना 1.5 महीना अगर लॉकडाउन चलता है तो हमें सिर्फ ये करना है, उसका सदुपयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया, फेसबुक पे जाएं, जो भी ऐसे बंदे से आईडी से गाली गलौज आती है उस आईडी को रिपोर्ट करें। जितने भी ये मोदी भक्त के, जो भाजपा भक्त के जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उस ग्रुपों की रिपोर्ट करें। एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें आपके आसपास के 50-100 लड़के या 100-50 लड़कों को जमा करें, और जिसकी भी नजर में ऐसी पोस्ट या ऐसी आईडीज आती हैं वो आईडीज को उस ग्रुप में डालें, और सभी लोगों को निवेदन करें कि उस ग्रुप को आप रिपोर्ट करें। आप अपना परिवार और आस के जितने रिश्तेदार परिवार हैं उनसे कहें कि भाई अगर आपको सहमत हैं तो ही, जबरदस्ती नहीं है, कि आप ये जो अपना सेटअप बॉक्स है या केबल ऑपरेटर है
उससे कहें कि हमें ये न्यूज चैनल्स नहीं चाहिए, उसको निकलवाएं। इनकी रेवेन्यू खत्म होगी तब ये अपनी औकात में आएंगे, तब ये सही तरीके से पत्रकारिता करेंगे। ये 3 जगह हमें करना है। आपको कसम खाना है, डेली प्रतिदिन कम से कम 100 फेसबुक आईडी अगर एक व्यक्ति रिपोर्ट करके बंद कराता है तो हम कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का कचरा साफ कर सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब चैनल, कम से कम 50 यूट्यूब चैनलों को हमें रिपोर्ट करना है। तीसरा, कम से कम 10 लोगों को प्रोत्साहित करना है कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं उसको अपने सेट टॉप बॉक्स और केबल ऑपरेटर से हटाए। ये डिजिटल आंदोलन हमें लगातार करना है। और साथ ही साथ जब भी आप फेसबुक पे पोस्ट करें या फिर ट्विटर पे करें, आप जरूर उसमें लिखें मजदूर विरोधी, जो हैशटैग होता है उसमें आप लिखें मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस तरह से। और लास्ट में आप डिजिटल आंदोलन करके एक हैशटैग चलाएं कंटिन्यू। इससे ये पता चलेगा कि आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। डिजिटल आंदोलन विनय दुबे भी करके आप चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मैं आपको कह रहा हूं, केवल 1 हफ्ते अगर तबीयत से ये कर दिया जाए ना, ये अपने घुटनों पे आ जाएंगे। इससे सवाल पूछने वालों की तादाद बढ़ जाएगी और जिस तरह से ये ट्रोल करते गालियां देते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब भी आपकी नजर में कोई कमेंट आता है या जब भी आपकी नजर में कोई ऐसी आइडिया आती है, उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। उस गाली को बेस करके उस कमेंट को रिपोर्ट करें। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, ये कचरा जो है ना सोशल मीडिया का, वो खत्म हो जाएगा। अब हमें ये करना है, से नो टू सोशल मीडिया अब्यूज। अब ये ट्रेंड चलाना है, ये काम करनी है। और उसके साथ में जल्द से जल्द, और मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार को, मोदी जी, आपको खुद को ये एहसास है कि आप देश नहीं चला पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्वेच्छा से अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। आप ये सरकार खत्म करें और राष्ट्रपति जी को ये मौका दें कि ये देश वो अपने हाथों से चलाएं। गवर्नमेंट चला लेगी, पुलिस चला लेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं चला लेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी जो मंत्रिमंडल और सरकार है उस भारत देश चलाने में सक्षम नहीं है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री जी अपनी स्वेच्छा से आप इसे इस्तीफा दे दीजिए और देश अब आपका भार नहीं उठा सकता है। आपने खुद कहा था कि देश की जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो मोदी जी, अब वो समय आ गया है, कृपया झोला उठाएं और चले जाएं। देश को माफ करें। आपने जितना भी देश के बढ़ाने में आपने जो योगदान किया है वो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में रखा जाएगा। आप एक बेहतरीन लीडर हैं, एक बेहतरीन वक्ता हैं, उसका जो सम्मान हमेशा रह जाएगा। अगर आपने स्वेच्छा से अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार अगर आपने नहीं छोड़ा, इस्तीफा नहीं दिया, मैं आपको कहता हूं अगले कुछ साल के अंदर, कुछ महीनों, कुछ साल के अंदर यही जनता आपको मजबूर कर देगी। उस समय बहुत ही बेइज्जती वाली हालत होगी। इससे बेहतर है, आपको अभी भी समय है, आप स्वेच्छा से ये सरकार छोड़ दें। आपका सम्मान, मान सम्मान उसी तरह से बना रहेगा और आपका जो इज्जत है, वो जो सम्मान है, वो हमारे दिलों में हमेशा आबाद रहेगा। आप एक बेहतरीन इंसान थे। और जो भी ट्रोलर मुझसे पूछते हैं नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी नहीं तो राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी नहीं तो मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी नहीं तो केजरीवाल, नरेंद्र मोदी नहीं तो हिंदू हृदय सम्राट के वंशज हमारे महाराष्ट्र के हिम्मत श्री उद्धव जी ठाकरे साहब। ये नाम है। आपको लगता है कि बिना मोदी जी के देश नहीं चलेगा तो आप गफलत में हैं। ये जो महाराष्ट्र है या ये जो भारत है, ये वीरों से खाली नहीं रहा है। तो आप ये भूल जाएं कि अगर मोदी जी नहीं है तो देश नहीं चलेगा। मोदी जी नहीं थे तब भी ये देश चलता था और मोदी जी नहीं रहेंगे, इस्तीफा देंगे या प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो भी ये देश चलता रहेगा। तो कृपया ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। और अगर आप मेरे फेसबुक आगे मेरी आने वाले आंदोलन से जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे, THE स्पेस विनय VINAY स्पेस दुबे DUBEY, इस पे आप पेज को लॉगिन लाइक करें, फॉलो करें और इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस पे इस समय करीबन 65,000 फॉलोवर के आसपास हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। और जो लोग मजदूर वर्ग हैं उनको मैं निवेदन करता हूं कि आज ये सही वक्त है, अपनी आवाज उठाएं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस बना के पोस्ट करें। आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि साथ ही साथ एक छोटा छोटा वीडियो बना के आप डालें और उसमें सरकार से सवाल पूछें कि मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे घर पे बीमार है, अस्पताल में बेड नहीं है, मैं क्या करूं। सरकारों से सवाल पूछे, ट्विटर पे सवाल पूछे,
लगातार वीडियो पोस्ट करते रहें, छोटी छोटी वीडियोस पोस्ट करते रहें। अगर नहीं होता है तो मेरी वीडियो वायरल करते रहें, उनको पहुंचाते रहें। आपकी जगह पे मैं सवाल पूछता रहूंगा। अगर इस बीच मुझे प्रशासनिक कोई कार्रवाई होती है तो बस आप लोग इतना करिएगा, ये मुहिम, ये आंदोलन न रुकने पाए। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है वो उसका जवाब दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।